परम मंगल में भागवत महापुराण भगवान की अक्षय कृपा का प्रतिफल ये ग्रंथ। कल आप लोग महाराष्ट्र के दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोविरणयुक्ते प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार श्री नंद बाबा आदि गोपगाल शिवरात्रि के अवसर पर सब अंबिकावन की आपने यात्रा की है। इस दिन अंबिकावन की यात्रा में सबने भगवान शंकर का पूजन किया। तभी एक दैत्य अजगर का रूप बनाकर आया और बाबा को पकड़ लिया। बाबा चिल्ला रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो। सब दौड़ पड़े, सबने दौड़ लगाई, पर श्री कृष्ण देख रहे हैं। नंद बाबा देख रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं और ये कन्हैया देख रहे हो। फिर बाबा ने श्री ठाकुर जी को आवाज लगाई, कृष्ण रक्षा करो। ठाकुर जी दौड़ पड़े, इसका उद्धार किया। नंद बाबा बोले, लाला अरे जब सामने में अजगर के मुंह में था, आप देख रहे हो, और फिर भी तुमने हमारी प्राण रक्षा नहीं की। जब बुलाया तब। भगवान कहते हैं, बाबा मेरी एक आदत है, मैं तब तक किसी के पास नहीं जाता जब तक वह मुझे पुकारे नहीं। आपने मुझे पुकारा नहीं तो मैं जाऊं कैसे? इसलिए जब आपने पुकारा तब मैं आपके पास आया। ऐसे ठाकुर जी ने आगे सुदर्शन, शंखचूड़ आदि आदि सब बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार किया। गोपियों ने वन में ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे हैं और गोपियां युगल गीत का पाठ कर रही हैं। वाम बाहु कृतवाम कपोलो बल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुली विराश्रित मार्गम गोप्यैरीयते यत्र मुकुंद। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले श्री कृष्ण आज वाम बाहु पर इस वेणु का नाद कर रहे हैं। ऐसी दिव्य और इनकी इस स्वरूप की क्या विलक्षणता कहें। ठाकुर जी की मुस्कान तो है ही, परंतु हंत चित्रमवला शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरवेद्युता नंदसूनर यमार्त जनानां नरमदो यरिह पूजित वेणु। अरे ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे ही हैं। हार हास, उनका हार भी हंस रहा है। कैसे? बोले वेणु बजाते बजाते सिर नीचे ठाकुर जी कर लेते हैं, तो ठाकुर जी की मुस्कान इस हार के ऊपर पड़ती है तो ये भी मुस्कुराने लगता है। और तो और इनकी वेणुनाद सुन करके जितने सामने आने वाले जीवों की तो बात ही छोड़ दो,
जो वत्स हैं, छोटे छोटे बालक हैं, यह भी अपने कानों को खड़े होकर के करके और उस वेणुनाद को श्रवण करते रहते हैं। कहां तक कहें, ऐसे श्री ठाकुर जी दिव्य वेणु का नाद कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति। इन ब्रजगोपियों के बीच में यदि किसी की चर्चा है तो वो केवल श्री कृष्ण की है और किसी की नहीं। एक दिन ठाकुर जी ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। इधर पहुंच गए श्री नारद बाबा कंस के पास। कंस ने प्रणाम किया, विधान किया, भगवान गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करें? बोले मेरा काल प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कैसे भी दया करो। गुरुजी बोले उपाय बताऊं बेटा? बोले गुरुदेव इतने उपाय बताए सब निष्फल चले गए, एक उपाय बताओ जिससे झंझट खत्म हो जाए। गुरुजी बोले चिंता ना करो, अब तक आधा कल्याण कराते थे, अब पूरा ही करा देंगे। वहां उनका संगठन है, यहाँ तुम्हारा संगठन है, तो कृष्ण बलदेव को यहाँ बुलवाओ। जब वह यहाँ आ जाएं तो तुम मिल करके जो चाहो सो करो। बात आपकी ठीक है गुरुदेव। और अक्रूर जी महाराज को आपने बुलाया है। हे अक्रूर जी, ब्रज में जाइए और राम और कृष्ण को हमारा निमंत्रण देकर बुला कर लाए। चल पड़े। ठाकुर जी ने कैसी व्योमासुर का उद्धार किया है। उपरांत में अक्रूर जी चले जा रहे हैं। उषित्वा रथमास्ताय प्रयेहु नंद गोकुलम, चलते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, ममई तद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शन विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मन। अक्रूर जी सोचते हैं मैं बड़ा विषयी मनुष्य हूं। विषयी मनुष्य की स्थिति बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिन्हें गुणों का गान करते रहते हैं भगवान का, जो परम सात्विक हैं, जिनका जीवन ही भगवत चर्चा में भगवान के गुणों में गायन में निकल जाता है, वह भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। और भगवान मेरे जैसे अत्यंत जो शूद्र बालक के लिए वह आज मैं उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। जैसे किसी शूद्र बालक को वेदों का कीर्तन प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से आज मुझे श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा। चलते जा रहे हैं और कैसे कैसे दर्शन होंगे सोचते जा रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुखपोलिनासिकं स्मतावलोका तरुणकञ्जलोचन मुखं मुकुन्दस्य
गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। आज मैं जाऊंगा तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। बेसर लगी होगी, पीतांबर पहना होगा, सुंदर स्वरूप होगा ठाकुर जी का। सोचते जा रहे हैं भगवान के स्वरूप को इधर, और देखिए जैसा जैसा सोचा भगवान का दर्शन भी वैसे ही वैसा हो रहा है। ददर्शं कृष्ण राम च ब्रजे गोदो अनंगतो पीतनीलांबरधर शरद अंबुरे क्षणम। किशोरौ श्यामलस्फीतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद विक्रमौ। लंबी लंबी अजान भुजाएं, दिव्य स्वरूप है, कमरिया उड़ रखी है। श्री ठाकुर जी ने पीतांबर, बलराम जी ने नीलांबर आज पहने गैयाओं के चरण पादुकाओं के ऊपर अपने पद रखते हुए ठाकुर जी चले आ रहे हैं। इनके स्वरूप को देखा, अक्रूर जी ने तुरंत उतर गए, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, आज मैं धन्य हो गया। भगवान इनको लेकर घर पधारे। सुखोपविष्टे पर्यंगे रामकृष्णोन मानिता लेभे मनोरथान सर्वान पथियान चकार। श्री ठाकुर जी अक्रूर जी को सम्मान देते हुए पलंग पर बिठाया और चरण दबाते हुए पूछ रहे हैं, कहिए सब ठीक तो है ना? अक्रूर जी कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी बोले, ओहो हमने प्रश्न ही गलत किया क्यों? किम नूनः कुशलं प्रक्षे एधमाने कुलामये। हमने प्रश्न ही गलत किया क्योंकि इनके कुल में एक कंस पैदा हुआ जो इनको दुख दे रहा है। कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी बोले, नाथ आप वसुदेव के पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं। आपकी रक्षा के लिए आपको छोड़ा गया, पर कंस जान चुका है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं।